राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने बालाघाट जिले में चल रहे अवैध रेत उत्खनन और भंडारण को लेकर की गई शिकायत पर कमिश्नर की अध्यक्षता में बड़ी कार्रवाई की है। माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ कमिश्नर अभय वर्मा ने बावनथड़ी नदी में हो रहे अवैध उत्खनन में लगे 18 वाहनों को जब्त किया है। कमिश्नर की इस कार्रवाई से रेत कारोबारियों में भारी उथल पुथल देखने मिल रही है। भौरगढ़ निवासी जितेंद्र उर्फ राजा लिल्हारे की एनजीटी में की गई शिकायत के बाद यह खुलासा हुआ है। इसे लेकर कमिश्नर अभय वर्मा ने बताया कि जांच दल में पुलिस महानिरीक्षक और मुख्य वन संरक्षक भी शामिल थे। हम लोगों ने मिलकर जांच की है, जहां पर भी अवैध उत्खनन हुआ है उसे लेकर प्रकरण बनाकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्राप्त हुई थी तो उसके संबंध में जांच दल में मेरे साथ आईजी भी थे और सीसीएफ साहब भी थे। तो हम लोगों ने मिलकर जांच की है और जहां पर गलत पाए गए वहां पर केसेस बनाए गए हैं और दोषी विरुद्ध कार्रवाई की गई, एफआईआर भी लॉन्च किए गए हैं। और अभी कल भी हम लोगों ने दौरा किया था क्षेत्र का, आज भी किया है और जहां भी गलती पाई गई उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। क्या पाया सर? मोटे तौर पर कितने लोकेशन पे गए सर? हम लोग 20 लोकेशन गए और 20 लोकेशन पर लगभग हम लोगों ने लगभग 7-8 एफआईआर दर्ज करवाए हैं जी। और लगभग 17-18 जेसीबी मशीन, पॉकलैंड, डंपर्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि राजा लिल्हारे विगत 1 वर्ष से पूर्व सांसद कंकर मुजारे के साथ लगातार रेत घाटों में पहुंचकर अवैध उत्खनन को लेकर शिकायत कर रहे थे। बीते साल उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए अवैध उत्खनन और भंडारण को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ये पूरा रेत उत्खनन से जुड़ा हुआ प्रकरण है। मैं चोरी की जानकारी प्रशासन को दे रहा था, मैं प्रशासन का सहयोग कर रहा था। इनका काम है चोरी पकड़ना, किंतु ये चोर को ना पकड़कर मुझे ही मारने ढूंढ रहे थे। इस तरह की ये लोग घटना कर रहे थे और भविष्य में भी। और उसके बाद मेरे ऊपर 2 बार हमले कराए गए राजेश पाठक के लोगों के द्वारा, नरेंद्र राजपूत के द्वारा। एक बार नरेंद्र राजपूत तो मुझे प्रत्यक्ष दिखा है, मेरे दुकान के सामने 3 दिन आके उसने गाड़ी खड़ी की और मुझे गुर्रा के देखा है। अभी उसकी शिकायत मैंने आईजी महोदय को किया है। और एक बार रात्रि में मैं काली स्कॉर्पियो से, नई स्कॉर्पियो काली वाली, जिसमें नंबर नहीं था, उन लोगों ने मुझे झालीवाड़ा तक मेरा पीछा किया। मैं जब झालीवाड़ा में गया तो वो स्कॉर्पियो पीछे मुड़ गई थी। उसकी भी शिकायत मैंने किया, किंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजा लिल्हारे की माने तो उनके द्वारा सितंबर 2023 में एनजीटी से शिकायत की गई थी, जिस पर एनजीटी के द्वारा गठित कमेटी में कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच के लिए कहा गया था। इसी को लेकर बीते दिनों कमिश्नर साहब ने दौरा किया। इस दौरान 20 घाटों का दौरा किया गया, जहां पर अलग अलग घाटों से पोकलैंड मशीन, जेसीबी और डंपर जब्त किए गए। साथ में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और भंडारण का भी पता चला है। मेरे द्वारा शिकायत की गई थी सितंबर में एनजीटी में, और उस पर सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और उसकी अध्यक्षता कमिश्नर अभय वर्मा जी जबलपुर कर रहे थे। और 5 तारीख में मेरे कथन लेखबद्ध करना था उनको, किंतु वे लोग एक दिन पहले आकर स्पॉट निरीक्षण करने के लिए मेरे साथ में स्पॉट पर गए और लगभग हम लोग 18 से 19-20 स्पॉट पे गए और वहाँ पर हमने पाया कि 3 जो घाट है वो अवैध पाए गए, जहाँ से अवैध तरीके से लूटा जा रहा था। और उसमें 5-6 जो भंडारण है उसको भी अवैध पाया गया, उसको जब्त किया गया है। और चिचोली और डोंगरिया में 4 पॉकलैंड मशीन, 2 जेसीबी मशीन, 6 डंपर और 1 ट्रक वहाँ उनने जब्त किया है। और इधर रामपाली बिटली में 1 पॉकलैंड मशीन जब्त किया है। और अतरी में आज अतरी में 1 डंप भी जब्त किया है। और खैरी में 1 पॉकलैंड मशीन जब्त किया है ना। तो अभी जो अवैध उत्खनन था, अवैध उत्खनन ये था कि इन लोगों ने जो है 4 हेक्टेयर का इनने परमिशन लिया है खोदने का, मगर लगभग 10-11 एकड़ का इनने परमिशन लिया है और 500 एकड़ ये खोद रहे थे नदी में। जो घाट स्वीकृत थे उसमें खोद रहे थे ये। तो 3 जो अवैध है घाट, एक तो आंजनगिरी का, एक डोंगरिया का और बिटली का, ये तो खोद ही रहे हैं। इसमें 40-50 एकड़ यहाँ से भी खोदा है इनने। मगर जो वैध घाट है इनके, उनमें भी इनने 12 एकड़, 11 एकड़, 10 एकड़ की जो इनने परमिशन ली है, उसके बाद भी वहाँ 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ ये खोद रहे हैं वहाँ पर। गौरतलब है कि जिले में हर साल रेत का अवैध कारोबार किया जाता है और इसकी लगातार शिकायतें भी की जाती रही है।
लेकिन बीते कई वर्षों से चल रहे इस कारोबार को लेकर अब तक कोई भी बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से देखने नहीं मिल रही थी। यह पहली मर्तबा है जब एनजीटी के निर्देशन में कमिश्नर के द्वारा शिकायतकर्ता के कथन लेखबद्ध करने से एक दिन पहले रेत घाटों पर पहुंचकर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से यह भी पता चलता है कि ज़िले का प्रशासन या तो रेत कारोबार से जुड़े माफियाओं से मिला हुआ है या फिर उन्हें संरक्षण दे रहा है। इसी के चलते यह सब खेल चल रहा था। कमिश्नर अभय वर्मा ने भी स्वीकार किया है कि जहां घाट स्वीकृत नहीं थे वहां पर भी बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा था और जहां घाट स्वीकृत है वहां स्वीकृति से कहीं अधिक क्षेत्र में खनन किया जा रहा था, जिसे लेकर भी प्रकरण बनाए गए हैं। किस तरह की गड़बड़ियाँ थी सर घाटों में? घाटों में गड़बड़ी इस प्रकार की थी कि कुछ एक जो जगह शिकायतें आई कि वहाँ माइन सेक्शन नहीं था, वहाँ माइनिंग हो रही थी। कुछ जगह था जितना सेंक्शन था उससे ज़्यादा पर काम हो रहा था। अवैध भंडारण की बात भी आई थी। इस तरह के कुछ जहाँ केसेस मिले हैं वहाँ केसेस बनाए गए हैं। सर कोई जिम्मेवारी भी तय की जा रही है विषय को लेकर? FIR लॉन्च कराया गया है, जिम्मेवारी तय होगी। ठीक है सर, एक बात ये भी सामने आई थी कि घाटों का अनुबंध नहीं है, उसके बावजूद इस तरह तो ऐसी कुछ चीज़ें आई कि पकड़ बिना अनुबंध के? नहीं, जहाँ मतलब सेंक्शन नहीं वहाँ पर इस तरह का तो केसेस कुछ बनाए गए हैं।